पैसा दे के नौकरी लिया है, ओकर तो पैसा गया, ओकर पैसा डूब जाएगा, पूरी तरह से ओकर डूब गया पैसा और माल फरिया के निकल गया। वो तो बोल खो चुके लोग मिल नहीं रहे थे, वो सभी लोग खोज खोज करके हमने नौकरी दिया, उसमें भी एक आदमी बेचारा नहीं मिल पाया, एक परिवार वो भी नहीं मिल पाया, उसका नौकरी अभी भी रखा हुआ। छात्र आंदोलन को लेकर के एग्जाम को रद्द करना समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। समस्या का समाधान है सीबीआई से जांच। जेपीएससी जेएसएससी सीजीएल पर मनोज यादव का बड़ा बयान। छात्र नेता मनोज यादव ने सीजीएल भर्ती प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि मेहनत करने वाले छात्रों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने कथित गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच और छात्रों के हित में उचित कार्रवाई की मांग उठाई। सीजीएल विवाद पर मनोज यादव का बयान चर्चा का विषय है। पैसा दे के नौकरी लिया है, ओकर तो पैसा गया, ओकर पैसा डूब जाएगा, पूरी तरह से ओकर डूब गया पैसा और माल फरिया के निकल गया। वो तो बोल दे तो अब मैंने सीजीएल वाला रिटायर कर गया क्या? नहीं, रिटायर नहीं किया है जी, ओकरा टांगले रहेंगे, कभी सीबीआई जांच, कभी सीआईडी जांच, कभी नौकरी जाएगी, कभी ये जाएगी। नौकरी तो करेगा लेकिन मर मर के नौकरी करेगा, जिंदा होकर नौकरी नहीं करेगा। माल देने वाले के बीच में कंपटीशन है, पढ़ने वाले के बीच कोई कंपटीशन नहीं है। वो तो पहले बाहर है, पढ़ने वाला बाहर है, खाली माल वाला अंदर है। पूरा भारत में तूती बोलता है बीजेपी का, वो कर प्रधान को प्रधान में भेज दिए, तो इनको भेजने में कहा एकरो को कोदो पवार के लिए माचा हो वैसे बिक देगा एकरा। हम यही कहेंगे कि हर हाल में छात्रों को न्याय मिलना चाहिए, जो पढ़ रहा है उसको नहीं वह नौकरी मिल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो नौकरी बिक रहा है सो उत्तर प्रदेश के लोगों को पता है, कर्नाटक के लोगों को पता है, पंजाब के लोगों को पता है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री को पता नहीं। आप कैसे कह सकते हैं कि नौकरी बिक रहा है? तो नौकरी बिक रहा है तो आपको जो वह सब मीडिया में आया, अभय तिवारी ने ये वह नौकरी बेचने के लिए उन्होंने एगो सेंटर खोल रखा, होटल लीज पर लिया था। तो होटल लीज पर ये तमाम चीज़ हमको यहाँ के पुलिस पर हमको शक होता है कि ये लोग क्या उग्रवादी और आतंकवादी पकड़ेगा। ये उतना बड़ा होटल लेकर के सब क्वेश्चन जो है सब बेच रहा था और वो जो है सो एगो अभय तिवारी इतना बड़ा होटल लेकर के बेच रहा है, लेकिन आप उसको नहीं पकड़ पा रहे हैं। जो टूटा नहीं है, यही तो बोले थे हिम्मत है तो हिम्मत है, तो हम सोचे थे पॉजिटिव में कि हिम्मत है तो हिम्मत अच्छा करेंगे, झारखंडी है, झारखंड के लाल हैं, लेकिन इनका इतना हिम्मत बढ़ गया और लेकिन इनका हिम्मत नहीं बढ़ा। इनके जितो 2 नंबर करने वाले हैं उनका हिम्मत बढ़ा, बोला कि हिम्मत है तो हिम्मत है, हम बेच देंगे सब, लेकिन हमको हिम्मत है, हमको मैंने हिम्मत जी बचा लेंगे। इसीलिए उन लोगों का हिम्मत बढ़ गया और जितनी नौकरियां चाहे तो जेएसएससी का हो या तो जेपीएससी का हो। कि आपको बता रहे हैं कि नगर निगम इन्हीं के टाइम में हुआ, हर एक को आप बता रहा हूँ जो हुआ, उस पीजीटी इसी के टाइम में हुआ, लैब असिस्टेंट इन्हीं के टाइम में हुआ, वह सीजीएल इनके टाइम में हुआ, एक्साइज इनके टाइम में हुआ और ये क्या कहते हैं फील्ड वर्कर इनके टाइम में हुआ। जेपीएससी में जितने भी वह कोर्ट का है सो सब का हुआ, एसीएफ का हुआ, एफआरओ का हुआ और जेपीएससी का हुआ। ये तमाम को वह जो है सो यहाँ खाली क्वेश्चन जो बाहर से जो लड़के लोग आते थे वह परीक्षा देने के लिए, आप बता रहे हैं 170 सीट है और ये लोग 540 का कॉपी रंग दिया। यहाँ पढ़ने वालों के बीच कंपटीशन नहीं है, यहाँ माल देने वाले के बीच कंपटीशन है। आपको मैं बता रहा हूँ, माल देने वाले के बीच में कंपटीशन है, पढ़ने वाले के बीच कोई कंपटीशन नहीं है। वो तो पहले बाहर है, पढ़ने वाला बाहर है, खाली माल वाला अंदर है। बाबूलाल मरांडी का बड़ा बयान सामने आया है और बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड के छात्रों को ठगने के लिए हेमंत सरकार ने सोची समझी साजिश के तहत कल कैबिनेट में परीक्षाओं को रद्द करने का निर्णय लिया है। अब गलत ढंग से चयनित छात्र न्यायालय जाएंगे, न्यायालय सरकार और सीआईडी से सबूत मांगेंगे और फिर सीआईडी
द्वारा गलत रिपोर्ट पेश की जाएगी। नतीजा यह होगा कि सरकार के परीक्षा रद्द करने के फैसले पर न्यायालय से सट्टे लग सकता है। छात्र सजग रहे और अपनी सीबीआई जांच की मांग पर अडिग रहे। पूरा देश देख रहा है कि झारखंड के छात्रों के साथ सरकार द्वारा किस तरह की साजिश की जा रही है। और बाबूलाल मरांडी जी ने ये भी बोला कि भाजपा आप सभी छात्रों के साथ मजबूती से खड़ी है। जब तक सीबीआई जांच का आदेश नहीं होता है तब तक यह लड़ाई जारी रहेगा। चूँकि बड़ी शॉर्ट नोटिस में आप सबको बुलाया गया, क्योंकि आप सब लोग कल से अभी तक की जो जानकारी मिली है छात्र आंदोलन को लेकर के, सरकार ने अपना पीठ थपथपा रही है। सरकार ये कह रही है कि भाई हम एग्जाम को रद्द करेंगे, और इससे कई लड़कों भी लगता है कि दिग्भ्रमित हो रहे हैं। हमने प्रारंभ से ही कहा है, एग्जाम को रद्द करना समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। समस्या का समाधान है सीबीआई से जांच, क्योंकि जेसीसी और जीपीएससी में कई एग्जाम हुए जिसकी जो गड़बड़ियां हुई, और गड़बड़ी ही नहीं, मैं कह सकता हूं कि भाई जॉब को जेसीसी ने भी और जीपीएससी ने भी बेचा है। अब तो उसका धीरे धीरे पूरे प्रमाण के साथ अखबारों में भी छप रहा है, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सब में धीरे धीरे आ रहा है किस प्रकार से गड़बड़ी हुआ, यानी किस प्रकार से जॉब को बेचा गया है, झारखंड के बच्चों का हक को सौदा किया गया है। वो आए दिन खबरें आ रही है, और इसीलिए हमारी पार्टी का स्पष्ट मत है इस प्रारंभ से कि पूरे मामलों की जांच सीबीआई से कराई जाए, तभी न्याय हो सकता है। क्योंकि सीआईडी से जांच वही सीआईडी है जिन लोगों ने कुछ दिन जांच करके एक प्रकार से कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई, कहीं कोई बिक्री नहीं हुआ जॉब की, इस आशय की जांच करके सीआईडी ने हाईकोर्ट तक को भ्रमित किया हुआ है, और उसके बारे में तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो सीआईडी के जिन अफसरों ने पूरी जांच को ही गलत डायरेक्शन में ले गया, उनके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आप समझ सकते हो आसानी से कि फिर वही सीआईडी जांच करे और फिर उसको रद्द करने की जो भ्रमित कर रहे हैं बच्चों को, हर कोई जानता है। और सरकार चाहती है कि उनके दोनों हाथ में लड्डू हो। घोषणा भी करेंगे कि हमने रद्द कर दिया। जिन लोगों को इलीगल तरीके से पैसे के बल पर जिनको जॉब मिला हुआ है, वो सारे बच्चे कहां फिर अदालत दरवाजा खटखटाएंगे। अदालत तो इस गड़बड़ी का सबूत किससे मांगेंगे? सरकार से मांगेंगे। सरकार से मांगेंगे तो फिर सरकार में उस गड़बड़ी का सबूत को कोर्ट में कौन जमा करेगा? वही सीआईडी जमा करेगा, जो पिछले दिनों जिन लोगों ने जमा किया है, जो गड़बड़ किया है। और फिर वो तो एक दिन में स्टे हो जाएगा। तो जिन लोगों ने पैसा दे करके नौकरियां खरीदे हैं वो भी खुश रहेंगे, और सरकार को तो कहने को मिल जाएगा कि भाई हम क्या करें, अदालत ने इसको स्टे कर दिया। तो कुल मिलाकर के ये जो लड़का पिछले 23-24 दिनों से धरना पर बैठे हुए, भूख हड़ताल पर बैठे हुए, उन लोगों को तो कहीं एक प्रकार से सरकार ठग ही रही है। यानी बुरी तरह से मैंने लड़कों को ठगने के लिए ये अच्छी प्लानिंग हेमंत सोरेन की सरकार ने कैबिनेट में बैठ करके बनाई है। मनीष जायसवाल जी ने प्रकलन समिति की बैठक में लिया हिस्सा। आज संसद भवन एनॉक्सी नई दिल्ली में लोकसभा की प्रकलन समिति 2026-27 की बैठक में मनीष जायसवाल जी शामिल हुए। बैठक में भारी उद्योग मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ देश में भारी उपकरणों की उत्पादन क्षमता से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा एवं समीक्षा की गई। देश की औद्योगिक एवं विनिर्माण क्षमता को मजबूत करना और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को गति देना हमारी प्राथमिकता है। साहेबगंज पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 किलो 3 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 3 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। जब्त की गई ब्राउन शुगर की बाजारी कीमत लाखों रुपए है और पुलिस इस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी कर रही है। डुमरी विधायक जयराम कुमार महतो ने 2 मंत्रियों की मौजूदगी में देर रात 12:45 में देवेंद्र नाथ महतो समेत अन्य का आश्वासन तोड़ाया। देवेंद्र नाथ महतो ने क्या कहा, सुनिए।
सरकार इतना बड़ा हिम्मत और इतना बड़ा फील्ड दिखा करके डिसीजन लिया है, इसके लिए मैं झारखंड सरकार को धन्यवाद देता हूँ। एक ऐसा एग्जाम को रद्द किया है जो बहुत चुनौती था, ये डिसीजन आसान नहीं था। धन्यवाद देता हूँ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को धन्यवाद देता हूँ, माननीय राहुल गांधी जी को धन्यवाद देता हूँ, हमारे विधायक जी को धन्यवाद देता हूँ और मंत्री जी दीपिका दीदी और सबको सर को धन्यवाद देता हूँ और सारे छात्रों को धन्यवाद देता हूँ, पूरे मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देता हूँ और सारे समाज सेवियों को धन्यवाद देता हूँ और वैसे लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ जो बिल्कुल अनजान अजनबी रात 1 बजे 2 बजे ऑनलाइन पानी भेजता था, हम लोग के लिए नाश्ता भेजा, बाकी आंदोलन करने के लिए सबको धन्यवाद। और आज झारखंड के लिए बहुत बड़ी जीत है और फिर से सबको धन्यवाद। लेकिन आज मैं अपना अनशन सम्मानजनक मैं स्थगित कर रहा हूँ और आगे मेरा एक संघर्ष जारी रहेगा एक रिफॉर्म को लेकर के। और मैं एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम चाहता हूँ जो फ्यूचर में पेपर लीक ना हो, फ्यूचर में धांधली ना हो, आने वाले जो बच्चे हैं उसको ऐसा कुर्बानी देना ना पड़े, उसको ऐसा लड़ाई लड़ना ना पड़े। जो पहला दूसरा क्लास में पढ़ रहा है या स्कूल में पढ़ रहा है या इंटर मैट्रिक में पढ़ रहा है, वो जब जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा देने आए तो उसको ऐसा सामना करना ना पड़े, ऐसा गारंटी वाला मैं सिस्टम चाहता हूँ। उसके लिए विधानसभा से कानून बनाना पड़े तो बनाए, अगर संविधान को संशोधन करना पड़े तो करे। हर परीक्षा पर निगरानी होना चाहिए, हर परीक्षा पर ऑडिट होना चाहिए, हर परीक्षा पर हर स्टेप पर एक क्लियरेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके लिए हम लोग आगे संघर्ष करेंगे। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में अनियमित के विरोध में प्रदर्शन 25वें दिन भी जारी रहा। छात्र सरकार के फैसले के नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं, जिसके आधार पर आगे की रणनीति तय की जाएगी। सीबीआई जांच समेत अन्य मांगों पर भी चर्चा जारी है। झारखंड में जेएसएससी और जेपीएससी नियुक्तियों को लेकर छात्रों के आंदोलन के बीच कांग्रेस नेताओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। उन्होंने छात्र हित में लिए गए कैबिनेट फैसलों का स्वागत करते हुए आभार व्यक्त किया। झारखंड मंत्रालय में सीजीएल अभ्यर्थियों की एंट्री को लेकर मजेदार नज़ारा। अभ्यर्थी बोले, भाई साहब अंदर जाकर अपनी बात रखनी है। गेट पर जवाब आया, पहले आईडी कार्ड दिखाइए। तभी पुराने कर्मचारी आए, आईडी कार्ड दिखाए और तुरंत अंदर चले गए। सीजीएल अभ्यर्थी बोले, हमारे पास भी एडमिट कार्ड है। गार्ड बोला, एडमिट कार्ड परीक्षा में चलेगा भाई, मंत्रालय में नहीं। अब अभ्यर्थी सोच रहे हैं नौकरी की बात अंदर होगी या एंट्री ही बाहर से होगी। झारखंड में आयुष्मान भारत, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य योजना और आयुष्मान भारत डिजिटल स्वास्थ्य मिशन को मजबूत करने के लिए 31 अगस्त तक डेटा एकीकरण का लक्ष्य रखा गया है। बुजुर्गों के लिए वंदना डिजिटल कार्ड और 14 अंकों की डिजिटल हेल्थ आईडी पर भी जोर दिया गया है। झारखंड में जेएसएससी और जेपीएससी भर्ती परीक्षाओं को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन के बीच नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कैबिनेट के परीक्षा रद्द करने के फैसले को छात्रों को भटकने की सोची समझी रणनीति बताया है।